are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मालवानी मलाड में एडवोकेट आसमा शेख और नासिर कुरैशी की अगुवाई में एआईएमआईएम को मिला महिला शक्ति का साथ। रविवार 18 मई 2025 मलाड तालुका के एआईएमआईएम अध्यक्ष कार्यालय में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर सेविका एडवोकेट आसमा शेख शामिल हुई। इस अवसर पर 8 से अधिक महिलाओं ने एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और जोश से भरा हुआ था। पूर्व नगर सेविका एडवोकेट आसमा शेख का जिला अध्यक्ष इरफान खलीफा और मलाड तालुका अध्यक्ष नासिर कुरैशी ने गुलदस्ता भेजकर और शाल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। एडवोकेट आसमा शेख ने पार्टी में शामिल होने वाली सभी महिलाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी पार्टी की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने खबर फेस टू फेस को दिए गए इंटरव्यू में अपना परिचय दिया और अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने मालवानी के स्थानीय मुद्दों पर भी बात की, खासकर अस्पताल से जुड़े सवालों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुख्य अतिथि एडवोकेट आसमा शेख ने आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए जिला अध्यक्ष, मलाड तालुका अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और एआईएमआईएम को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम को पार्टी संगठन की मजबूती और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास रिपोर्ट। इरफान भाई के ऊपर आने वाली है क्योंकि आपके जिले से जीतेंगे तो फिर आपको क्योंकि तालुका प्रेसिडेंट जब लड़ेगा तो सारी जिम्मेदारी जिला के ऊपर आ जाएगी। नहीं, और इनके जिले में जीतेंगे 3-3 4-4 कॉर्पोरेटर तो सरसा, इसीलिए बोलते ना कि एमआईएम। इनसे मिले आप, हंगामी चाचा हमारे चाचा भी बहुत सबसे दीवाने हैं। इतने मुखलिस आदमी है ना, ये इतने मुखलिस है ना, पूरा पैदल चल के ना आ जाता हूँ। अब देख लो, इनको देख लो। चाचा दुआ कीजिए, इंशाल्लाह जमात की बात निकलेगी तो इनके आंख में आंसू रहेंगे। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अलाड़ मजलिस जिंदाबाद, अलाड़ मजलिस जिंदाबाद। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी आज मालवनी गेट नंबर 8 एमआईएम के कार्यालय में मौजूद है, जहां पर 8 से 10 महिलाएं एमआईएम में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर हमारे साथ मुख्य अतिथि मुंबई महिला अध्यक्ष एडवोकेट आसमा शेख जी है और हमारे साथ मलाड तालुका प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी जी है। आइए हम सबसे पहले नासिर कुरैशी जी से बात करते हैं। नासिर कुरैशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह से महिला प्रवेश की, कहाँ की महिलाएं थी और किस तरह से एमआईएम पार्टी को मजबूत किया जा रहा है मालवनी क्षेत्र में? देखिए, आज हमारे ऑफिस पे, कार्यालय पे हमारी मुंबई की महिला अध्यक्ष आसमा शेख जी आई, एडवोकेट आसमा शेख जी। हमने उनको बुलाया यहाँ पर और काफी लोग यहाँ पे, महिलाओं की एक बड़ी टीम है जो एमआईएम पार्टी से जुड़ना चाहती है। हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो हमने हमारे मुंबई की महिला एडवोकेट आसमा शेख जी को हमने कांटेक्ट किया कि आप यहाँ पे आइए और इनको सभी को प्रवेश करिए, शामिल करिए पार्टी के अंदर। और यहाँ से मलाड तालुका से शबनम कुरैशी को दिया जाती है जिम्मेदारी, बहुत जल्द उनके हाथ में लेटर दिया जाएगा। और कांदीवली से शाहजहां सैयद है और चांदीवली से फिजा खान करके ये 3 लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं फिलहाल। और इसके अलावा काफी और भी तादाद है जो मुंबई के हेड ऑफिस पे उनको जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। बहुत जल्द हमारी मैडम मुंबई की अध्यक्ष आसमा शेख जी देंगे उनको जिम्मेदारियां। तो यही प्रोग्राम आज यहाँ पे लिया गया है कि मजलिस को मजबूत करना है, हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है। मैं मलाड मालवनी के साथ साथ पूरे देशवासियों को यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहले अपना वार्ड मजबूत करिए। वार्ड मजबूत होएगा तो तालुका मजबूत होएगा, तालुका मजबूत होएगा तो जिला मजबूत होएगा, और जिला मजबूत होएगा तो हमारे मुंबई अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया साहब मजबूत होंगे, आसमा शेख जी मजबूत होंगे, और ये मजबूत होंगे तो हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत होंगे। यही काम करने के लिए हमें मजलिस में शामिल करना लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोग अभी शामिल हो रहे हैं। और मैं गुजारिश करता हूं जो लोग जुड़ना चाहते हैं
आपकी न्यूज के माध्यम से वो कांटेक्ट करें हमसे और हमारी मजलिस में शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर जी, जैसा बीएमसी इलेक्शन आता है तो जो कैंडिडेट है वो सब अपने मीडिया में दिखने लगते हैं, लेकिन आप बैकग्राउंड में दिखते हैं। हमने देखा है अभी आपने हाल ही में एक डायरेक्शन साइन बोर्ड जो होता है उसको लेकर एक आवाज उठाई थी, क्या पूरा मामला था, कहाँ तक सक्सेस हुआ हमारे दर्शकों को? देखिए, मलाड मालूनी के अलावा आपने कांदीवली देख ली है, चारकोप देखी है, जोगेश्वरी, गोरेगांव, हर जगह पे साइन बोर्ड दिया हुआ है। यानी कि कहीं पर एम्बुलेंस आती है या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां होती है, या फिर हमारा कुरियर पोस्ट ऑफिस से कोई आता है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, सभी को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। साइन बोर्ड नहीं होता है तो एक जरिया होता है कि आप इस फला होटल के पीछे आ जाइए, आप इस जगह पर आ जाइए, फला डेपो के पास आ जाइए। तो ये कब तक चलेगा? क्या रिस्पांस मिला? क्या हो रिस्पांस तो मिला, हमने एप्लीकेशन अर्जी दी है। मलाड बीएमसी के जो कुंदन वलवी साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर, हमने उनको ये अर्जी दी है और इंशाअल्लाह ताला जो बाहर आपने साइन बोर्ड देखे, यहाँ पर भी बहुत जल्द देखेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुसूसी मेहमान एडवोकेट आसमा शेख जो मुंबई महिला अध्यक्ष है, हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज यहाँ पे आप कार्यालय में आए, कैसा लगा? यहाँ पर पहली बार आप आए? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के जितने हमारी पार्टी के जैसे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, यहाँ पे तालुका अध्यक्ष बैठे हैं और यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं की टीम है, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से मलाड से ही हमने बीएमसी इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी इनसे बात करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि कितना ग्राउंड जो ग्रास रूट का काम होता है ये कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। और इनका काम चालू ही है, अभी इलेक्शन आने वाला है इसीलिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम चालू ही है MIM का और इंशाल्लाह इस बार फतेह जरूर होगी हमारी। मालवनी में बहुत सारी समस्या है और आपने सुना होगा कि जो BST का बस है का भाड़ा है वो डबल कर दिया गया, तो क्या इस मुद्दे पर भी आप लोग आवाज उठाएंगे? देखिए, जितने भी लोकल मुद्दे होंगे ना उसके लिए हमेशा MIM पार्टी तैयार है। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो आवाज उठाते सांसद में कि कुछ भी अगर मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है तो वो आवाज उठाते। और गली नाली की लड़ाई जो होती है वो तो हम लोग हैं उनके कार्यकर्ता, और जरूर जो भी मसला है यहाँ का मालवनी का, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा हमारी महिला सिपाही है, जैसे अभी शबनम कुरैशी साहिबा है, इनको तालुका अध्यक्ष की पोस्ट दी जा रही है यहाँ पे मालवनी तालुका अध्यक्ष। फिर जैसा भाई ने बताया शाहजहां सैयद, उनको क्या कांदिवली में दिया जा रहा है और चांदिवली से फिजा खान को दिया जा रहा है। तो ऐसी और भी जगह से हम लोगों ने महिलाओं को डिटेक्ट करके रखा हुआ है और वैसे सबको एक छोटा सा प्रोग्राम लेके जल्दी पोस्ट दिया जाएगा और ग्रास रूट पे, ग्राउंड रूट पे हमारी महिलाएं उतर के काम करना शुरू कर दी है। आत्मा जी, आगे में हमारे दर्शकों को आपके बारे में भी बताइए, आप कहाँ से दर्शक, आपका कार्यालय कहाँ है और आपने अब तक MIM पार्टी कब से आप इसमें है और क्या क्या आपने कार्य किया? देखिए, मैं कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ, मेरा नाम है एडवोकेट आसमा शेख, मैं गोवंडी बैगनबाड़ी से कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ। और अभी जो इलेक्शंस हुए थे 2024 में MLA के, वहाँ से मैं कुर्ला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, कुर्ला SC, वहाँ से मैं कैंडिडेट थी MIM पार्टी की। और मेरा कार्यालय जो है वो बैगनबाड़ी कमलारामन नगर में स्थित है। वहाँ पे मेरा कार्य गए 7-8 साल से मैं पब्लिक के गोवंडी में जो भी है नशे के खिलाफ आवाज उठाना है, या लोगों के वाटर गटर मीटर की समस्या है और हॉस्पिटल्स की समस्या, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, लीगल कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो लीगल किसी को कोई काउंसलिंग चाहिए होती है, तो वो सारे मेरे ऑफिस से मैं काम करती हूँ। और अभी मुंबई अध्यक्ष का जो मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया है और मुझे इतनी बड़ी पोस्ट से नवाजा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मुंबई में सारी जगह पे जहाँ जहाँ हमारे MIM के सिपाही है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही है, उनसे मिलूं और हमारा एक अच्छा लश्कर तैयार हो, ताकि आने वाले इलेक्शन में हम बता देंगे कि हमारी क्या ताकत है। आसमा जी, बागमती में भी नशे का मुद्दा है लेकिन वो खत्म नहीं रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक बहुत बड़ा आबादी का एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल है वो नदारद है, अभी तक बना नहीं है, कई सालों से बन रहा है और कई सालों से पहले बंद था। तो क्या इसके ऊपर MIM पार्टी आवाज उठाएगी? तो बहुत बड़ा इलाका है और गरीब लोगों का इलाका है, काफी लोग बीमार होते हैं लेकिन अभी तक अस्पताल नहीं है यहाँ पर।
तो यहाँ पे जो जीते हुए हैं उनको तो पहली बात तो इस बात से शर्मानी चाहिए उनको खुद का, क्योंकि ये देखिए ये एमआईएम पार्टी तो लड़ रही है लड़ाई, क्योंकि हमारे पास ना कोई आमदार है ना कोई खासदार है, लेकिन जितने भी हमसे अपने पर्सनल तौर पे जो हो सकता है हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो जीत रहे हैं उनका काम होता है ना फंड्स लाना और अपने इलाके में क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जनता वोट क्यों देती है किसी को, किसी का घर नहीं चलाने के लिए, बस जो बेसिक सुविधाएं है वो मिलनी चाहिए। जैसे है हमारे को एजुकेशन का मसला, हॉस्पिटल का मसला होता है, हमारे को पानी वाटर गटर मीटर का मसला होता है, यही जो बेसिक मुद्दे रहते हैं, रोड का मसला है या ब्रिज का मसला है, यही मुद्दे सॉल्व करने के लिए हम जिताते हैं आमदार को, हम जिताते हैं खासदार को। तो उनका काम होता है ना कि अपने इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम्स है उनको देखना, फिर उसको जो है वो सॉल्व करना। और अभी अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है, अच्छा नहीं हो रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद है, आज 10 लाख 10 लाख की करीब पॉपुलेशन होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई तो मैंने देखी कि बहुत काफी बड़ी बस्ती है और यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है और लोगों को इतनी बड़ी बस्ती को अगर एक हॉस्पिटल नहीं है, और हमारा इसका हेल्थ का कितना बड़ा बजट होता है, बीएमसी का बजट इतना बड़ा है, हेल्थ का फंड हमेशा लैप्स होता है। तो यहाँ के आमदार, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स ये क्या कर रहे हैं, इनको करना चाहिए ना। तो मैं यही आपके माध्यम से आज मालवनी की जनता को मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक आह्वान करूंगी कि देखिए आपने हर पार्टी को देखे हैं, यहाँ पे कांग्रेस को देखे, आपने बीजेपी को देखे हैं, शिवसेना को देखे हैं, तो एक बार एमआईएम पे भरोसा कीजिए, एमआईएम पार्टी को भी एक मौका दीजिए। देखिए हम आपसे क्या चाहते हैं, सिर्फ मौका, तो आप मौका दीजिए। 5 साल हमारे कॉर्पोरेटर्स अगर काम नहीं करते हैं तो आप फिर से किसी और को चेंज कीजिए, 5 साल का वक्त होता है, ये कोई ऐसा नहीं ना कि आज जीत गए तो हमेशा के लिए है। आपने अगर हर पार्टी को मौका दिया और वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना कोई नया चीज को आप एक बार आजमा के देखिए, एक मौका दीजिए। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे एमआईएम को, हमको जो मतलब पार्टी में सिखाया जाता है गली से लड़ाई करना, तो हमारा एक एक यहाँ पे जो बहन बेटी, जो भाई बैठे, वो अपने आप में मजबूत है। अगर पार्टी हमको टिकट देती है, जीतती है यहाँ से, तो देखिए एरिया को कितना हम साफ सुथरा और रहने लायक बना देंगे। यहाँ पर अस्पताल का काम चल रहा है, 2 अपला दवाखाना, एक भाड़ा में और एक यही भाजी मार्केट के पास 7 नंबर में, और एक बड़ा, लेकिन मसला ये है कि देरी हो रही है, बन के 2-3 रेडी हो गया, एक बड़ा बन के रेडी हो रहा है गेट नंबर 7 पर, लेकिन काफी सालों से मतलब काम चल रहा है, अभी तक बना नहीं, बन गया लेकिन काम डिले हो रहा है, ये मसला है। लेकिन आमदार तो कहते हैं हम कर रहे, लेकिन वक्त बहुत लग रहा है, तो क्या इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे जल्द से जल्द इसको काम किया? इंशाल्लाह हम जाके जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है उनसे मीटिंग लेंगे और पूछेंगे स्टाफ की कोई प्रॉब्लम है, कोई मशीनरी का इशू है या इंटरनल कोई कंस्ट्रक्शन का काम बचा है। अभी मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं है, अगर बिल्डिंग बन गई है तो भी बाल में अंदर का रहता है, पाइपिंग है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मशीनरी का डक्ट बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। और उसके बाद में फिर स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट जरूरी होता है। तो जो भी इशू है, क्यों नहीं हो रहा है, हम पहले कंसर्न ऑफिसर से बात करेंगे और देखेंगे कि जो डिले हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी कैसे काम पूरा किया जाए। जरूर हम इसके बारे में आज डिस्कस करके मीटिंग लेंगे जो भी यहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खलीफा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आसमा जी के लिए? यहाँ पर आए, बहुत दूर से आए। जी, मैं सबसे पहले तो आसमा आपा का खैर मकदम करता हूँ मालवनी में, आप आए यहाँ पे और इंशाल्लाह आज बहुत सारी महिला भी यहाँ पे ज्वाइंट हुई है। और मैं आपा को एक बात मैं आज बोलना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ से आपको महिला भी 2-3 से कॉर्पोरेट आपको जीत के हम आपको एक गिफ्ट के तौर पे देंगे। और अभी जो हम बैठे हैं नासिर कुरैशी जी के ऑफिस में बैठे हैं मलाड तालुका के, मेरी एक पर्सनल ऐसी ख्वाहिश है कि उन्होंने मेहनत किए, वक्त दिए पार्टी को, तो आने वाले दिनों में उनको भी मैं जीता हुआ नगर सेवक देखना चाहता हूँ।